नमस्कार, स्वागत आप सबका श्री देव टीवी पर। आज हम आप सबकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं टेलीविज़न जगत के मशहूर कलाकार संदीप मोहन जी से। संदीप मोहन एक ऐसा कलाकार जिसने पर्दे पर जो भी भूमिका निभाई वो टेलीविज़न जगत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। दर्शक तो बन सकता है ना। मीरा, यही नाम है ना रविदास, इस संसार में तुम्हारे जैसा भक्त ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। गंगे मैया, गंगे मैया। संदीप मोहन का जन्म 1 जनवरी 1973 को दिल्ली में हुआ और इनकी पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई। संदीप मोहन जी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के पब्लिक स्कूल से की और ग्रेजुएशन भी इन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज करोड़ीमल से किया। संदीप मोहन जी का जीवन बहुत संघर्ष में रहा। संदीप मोहन जी ने बहुत सारे टेलीविज़न धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया, किंतु इन्हें असली पहचान मिली रामानंद सागर जी के सुप्रसिद्ध धारावाहिक में पार्थ अर्जुन की भूमिका से। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा। मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा सोचना उचित है। का ये तुच्छ भक्त आपके प्रभुत्व को प्रणाम करता है। आइए अब स्वयं संदीप मोहन जी से जानते हैं उनके फिल्मी करियर की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक बहुत ही उम्दा कलाकार और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले महान धारावाहिक श्री कृष्णा में जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था, परम श्रद्धेय पापा जी रामानंद सागर की खोज थी। ये खोज थे और इन्होंने अर्जुन के रूप में एक बहुत बड़ा किरदार निभा करके हमेशा के लिए पौराणिक ग्रंथों की टीवी धारावाहिक में इन्होंने उसको कालजयी कर दिया, अमर कर दिया, जीवंत कर दिया, अपनी पूरी ऊर्जा फूंक दी। तो आज हम सुदेव टीवी की तरफ से अपने इनके करोड़ों चाहने वालों की तरफ से आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदीप मोहन जी का, और इनका उपनाम है अर्जुन। तो स्वागत है सर आपका। तो दर्शकों, आज हमारे साथ है संदीप मोहन जी, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर श्री रामानंद सागर जी के कालजयी धारावाहिक श्री कृष्णा में पार्थ अर्जुन की भूमिका निभाई थी। जब हम अर्जुन के चरित्र की कल्पना करते हैं तो हमारे जहन में 2 अर्जुन सामने आते हैं, फिरोज खान और संदीप मोहन जी। तो संदीप मोहन जी के लिए हम एक कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे जो कि अंकिता दुबे द्वारा लिखित है, जो सर की बहुत बड़ी फैंस है और उन्होंने सर के लिए एक कविता लिखी है। तो सर, हम पहले आपके वो कविता अर्पित करते हैं जो कि दिव्यांग कन्या अंकिता दुबे द्वारा लिखित है। जी 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 जी। तो सर, उन्होंने लिखा है आपके लिए, अर्जुन को सूरज कहे या चंदा, क्या कहे प्रभु संदीप हमारे। त्रिभुवन की सर उपमा है ओचल, आप तो हैं अर्जुन दिव्य सितारे। शब्द शिथिल है, शब्द मौन है, आप अतुल्य है पार्थ। संदीप मोहन जन जन प्यारे, यही है सत्य यथार्थ। तन नयन से हम देखे नहीं, प्रज्ञा नयन से हम जानते, आप मेरे पार्थ हैं बस, अर्जुन हम मानते हैं। तो ये सर को समर्पित किया है, अर्पित किया है अंकिता दुबे ने। जी जी, धन्यवाद अंकिता जी, धन्यवाद कौशल जी। और सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल श्री देव टीवी पर। सर को बोलने थे। हाँ, धन्यवाद। मैं श्रीदेव टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका कौशल भाई, बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह राजपूत जी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद अंकिता जी, बहुत धन्यवाद अश्विन दुबे जी, जिन्होंने इतनी सुंदर कविता अर्जुन के लिए प्रेषित की। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत धन्यवाद जी। तो हम आज का शो शुरू करने जा रहे हैं सर, और आपके साथ बहुत ही जीवन, और हमारा इसका टाइटल है अर्जुन एक रहस्य। जी, लेकिन हम पहले बात करेंगे अर्जुन एक यात्रा से शुरू करेंगे, क्योंकि अर्जुन हमारे भारतीय पौराणिक ग्रंथ महाभारत ग्रंथ के सबसे बड़े नायक हैं, सबसे बड़े महारथी हैं, सबसे बड़े महायोद्धा हैं और अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं। और संदीप सर ने इस किरदार को निभा करके जन जन में तो लोकप्रियता हासिल की ही, और कहीं से भी इस किरदार को देख के नहीं लगता कि संदीप सर ने इस किरदार को केवल अपने अभिनय कौशल से जिया है। वो लगता है कि बिल्कुल इस
किरदार में प्रवेश कर चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, अपनी पूरी ऊर्जा डाल दी, अपनी पूरी ऊर्जा उड़ेल दी इस किरदार में। और जब हम अर्जुन को देखते हैं, संदीप मोहन जी को जब हम अर्जुन के रूप में देखते हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात द्वापर युग से अर्जुन की रूह, अर्जुन की आत्मा कहीं न कहीं काल यात्रा करके, समय यात्रा करके कलयुग में प्रवेश कर चुकी है और संदीप मोहन के इस देह में जो है, शरीर में जो है वास कर रही है। इतना सुंदर, इतना जीवंत, इतना कालजे उन्होंने इस किरदार को जिया है, निभाया है। हम तहे दिल से इनको प्रणाम करते हैं सर आपको। जी बहुत धन्यवाद अर्जुन, आपने इतने अच्छे शब्द बोले जी, चरित्र के लिए। जी और अर्जुन के बारे में तो कोई रहस्य है ही नहीं। जी अर्जुन जो है बहुत महानतम चरित्रों में से एक है। जी ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि संयोगवश ये भूमिका करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और इसका पूरा श्रेय महर्षि डॉक्टर रामानंद सागर जी को ही जाता है, जिन्होंने मुझ जैसे नए कलाकार पर इतनी जिम्मेदारी दी। और आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं केवल उनके प्रति कृतज्ञता और अपनी श्रद्धांजलि ही अभिव्यक्त कर सकता हूँ। दर्शकों के प्रति भी मेरी अपार श्रद्धा है, बहुत कृतज्ञता है कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य कलाकार को इतना प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। आप सभी का भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे शब्द अर्जुन के लिए और मेरे लिए कहे। सर, करोड़ों दिलों पर आपने राज किया सर, और तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अर्जुन में तो कोई रहस्य है नहीं, लेकिन आज हम अर्जुन एक यात्रा से प्रारंभ करेंगे। संदीप मोहन के जीवन से, उनके व्यक्तिगत जीवन से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने शो को। तो हम इस शो के दौरान हम बातचीत करते हुए भी जाना चाहेंगे वहां तक, उस कड़ी तक भी हम पहुंचे, कैसे आपकी खोज हुई, कैसे पापा जी ने आपका चुनाव किया, कैसे पापा जी ने इंतखाब किया। लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे आपके आरंभिक जीवन के बारे में। कैसा था आपका आरंभिक जीवन, कहाँ पैदाइश हुई और बाबा धाम से आपका, देवघर से आपका जुड़ाव कैसा रहा? हम व्यक्तिगत तौर पर ये भी पूछना चाहेंगे आपसे सर आज। मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई। मेरे पिताजी वहाँ पर इंजीनियर से कार्य करते थे जी और बैद्यनाथ धाम झारखंड देवघर से हमारे पूर्वज हैं। मेरे दादा दादी परदादा दादी सारे लोग जो हैं वो झारखंड से हैं, देवघर। तो हमारा पुश्तैनी जो है घर वो देवघर झारखंड है। और क्योंकि हमारे पिताजी इंजीनियर बनने के बाद दिल्ली में कार्य कर रहे थे, तो मेरा जन्म वहाँ हुआ और मेरा लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत दिल्ली में हुई। पिताजी कुछ दिनों के लिए कलकत्ता चले गए, जहाँ जिसको आज कोलकाता कहते हैं, पश्चिम बंगाल में। और वहाँ पर न्यू अलीपुर में हम रहते थे। किदरपुर में सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ मैं पढ़ता था। उस समय के लिए मैंने देवघर में भी पढ़ाई की, जहाँ मेरे दादा दादी रहते थे। और पुनः मैंने बाकी आगे की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में किया, जो कि दिल्ली का एक प्रसिद्ध स्कूल है। और वहाँ से पास करने के बाद किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया। फिर श्रीराम सेंटर में नाटक करता रहा। स्कूल कॉलेज के दौरान भी नाटक कर ही रहा था मैं। और करते करते फिर दिल्ली में ही मुझे 2 धारावाहिकों में काम करने का मौका मिला, जिसमें से एक के निर्देशक थे विनोद सर, जो मणिरत्नम जी के एसोसिएट डायरेक्टर थे। इन दोनों धारावाहिकों की शूटिंग चेन्नई में हुई। एक के प्रोड्यूसर थे कृष्णा स्वामी एसोसिएट्स, जो कि चेन्नई के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, जैसे कि मुंबई में बालाजी या शशि मित्तल है आजकल। तो उन्होंने 2 धारावाहिकों में मुझे मौका दिया। दोनों हिंदी के धारावाहिक थे, दूरदर्शन पर प्रसारित होते थे। और मेरे अलावा उनमें मुंबई के बहुत सारे सुप्रसिद्ध कलाकार थे, नवनी परिहार, वीरेंद्र सिंह, और साउथ के जेमिनी गणेशन जी थे, जो रेखा के भी पिताजी हैं, मेरे दादाजी बने थे वो। एक पंडरी बाई थी, मेरी दादी बनी थी, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इतनी सारी शूटिंग चेन्नई में हुई, तेलकाशी में हुई, मेरा आना जाना वहाँ लगा रहता था। और मैं दिल्ली से वहाँ पर शूटिंग करके वापस आ जाया करता था। बहुत अच्छा अनुभव रहा। दोनों सीरियलों का मैं मुख्य कलाकार हीरो था। और जब ये धारावाहिक प्रसारित होने लग गए, तो मैं इनके वीएचएस लेकर मुंबई पहुंचा। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। ज्यादातर फिल्में करना चाहता था मैं उस वक्त, मेरी उम्र भी कम थी।
तो लोगों से मिलना जुलना होता रहा और इस प्रकार से थोड़ा समय बीत गया और फिर मुझे एक दिन लगा कि अब जो है मेरा काम यहाँ नहीं बन रहा है। जो धारावाहिक से मैंने धन अर्जित किया था वो भी समाप्त हो गया है और पिताजी से अलग से धन मांगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे वहां से वापस लौटना पड़ेगा। तो मैं गया था नटराज स्टूडियो, जहाँ पर उमेश मेहरा जी का दफ्तर था, जिनसे मैं अक्सर मिला करता था, प्रमोद चक्रवर्ती जी से, जिन्होंने अक्षय कुमार जी को मौका दिया था। तो इन लोगों ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, मुझे कहते रहते थे कि भैया आपको मौका देंगे। एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब बहुत समय बीत रहा है, तो मैं निराशा से ग्रसित होकर नटराज कैंटीन में बैठा अपने सेक्रेटरी से बातचीत कर रहा था और वहां पर मिसल पाव वगैरह जो खा रहा था। वहां पर मुंबई में ये सारी डिश चलती है, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे। जी। तो वहां हमारी बातचीत का जो अंश है वो विलास जी सुन रहे थे। विलास जी कृष्णा में कंस का रोल कर बहुत प्रसिद्ध होती। सर, इससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मतलब आप पहले क्या करना चाहते थे? आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? इससे पहले पिताजी आपके क्या चाहते थे? पिताजी तो हमारे बड़े मस्त थे, वो कभी किसी बात के लिए जोर नहीं देते थे। वो चाहते थे कि बस आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो आजकल मुहावरा चल रहा है, और बहुत खुश रहें। तो हमारे पिताजी केवल हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, हमें पर्यटन के लिए ले जाते थे, पढ़ाई लिखाई करवाते थे, मगर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ और बन जाए। बचपन से मैं नाटक करने में प्रवीण था, ये बात मुझे बाद में पता चली। और स्कूल में ही बहुत ही छोटे में दूसरी क्लास में ही मैंने एक नाटक किया, डोंट यू नो डॉक्टर। अच्छा, मैंने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से डोंट यू नो डॉक्टर को डोंट यू नो डॉक्टर बोलता था मैं। डोंट यू नो डॉक्टर, डोंट यू नो डॉक्टर, ये सत्य कलाम था उस चरित्र का। ये नाटक बड़ा प्रसिद्ध हुआ और मैं जब तक स्कूल में रहा, मेरे शिक्षक, मेरे प्रिंसिपल मेरे भाई बहनों को कहते थे वो डोंट यू नो डॉक्टर के आप भाई हो या बहन हो। और इस प्रकार मैं हर साल एक नाटक करता था। और फिर मुझे लगा कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ काम करना पड़ेगा। मेरी दिलचस्पी मुख्यतः ट्रेकिंग में, हिमालय भ्रमण में थी। मैं हिमालय का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और हिमालय में मैंने बहुत भ्रमण किया है, पूरे हिमालय में। मुझे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत पसंद है और मुझे ये लगता था कि मुझे ट्रेकिंग करना, हिमालय में जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय इतनी सुविधा नहीं थी कि हम ट्रेकिंग को अपना कैरियर बना सकें या हम पर्यटन को अपना कैरियर बना लें या अध्यात्म को अपना कैरियर बना लें। तो मुझे लगा कि चूंकि मैं ये काम भी करता हूँ तो ये काम करके देखूं। और गंगा मैया की कृपा है कि इसमें थोड़ी सफलता मुझे मिली और जब पैसे कमाने लग गया तो मेरी यात्रा अनवरत चलने लग गई। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वहाँ विलास जी ने मुझे भेज दिया प्रेम जी के दफ्तर पे। प्रेम सागर जी दफ्तर में बैठा करते थे। प्रेम जी अभी भी कार्यरत हैं, अभी भी मुलाकात हुई थी और ये घटना मैंने उनको सुनाया भी। तो प्रेम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक यंग सा लड़का आया है और डॉक्टर रामानंद सागर जी से मिलने की जिद कर रहा है। मंगला बैठी थी वहां पर, वो भी थोड़ी आतंकित हो गई। तो प्रेम जी ने मुझे बंगले पर भेज दिया और मुझे ये बताया कि पापा जी बड़ौदा जा रहे हैं शूटिंग के लिए और फ्लाइट का समय है तो आप फौरन चले जाइए। मुझे तो बंगले का भी पता नहीं था, जुहू में जो उनका बंगला है। टैक्सी का किराया भी प्रेम सागर जी ने दिया। और जब मैं वहां गया तो पापा जी बालकनी में, मुझे याद है, मेरी वेट कर रहे थे। और देखते ही उन्होंने बोला कि भाई तू दिल्ली से आया है, प्रेम ने मुझे फोन किया था तो फटाफट ऊपर आ जा। तो मैं ऊपर गया, मैंने उनसे बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि ये VHS उन्होंने 2 मिनट देखा मेरा और कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा काम आसान है। तो जिस प्रकार का काम हम अभी करते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें शुद्ध हिंदी होती है। और आप जो है राजू भाई उनके असिस्टेंट से उनको अपना नंबर दे दें और मैं जो है आपको बुलाऊंगा। मैंने वहां पे नंबर देने के साथ साथ अपना दिल्ली का नंबर भी दे दिया क्योंकि तब ये बात समझ में आने लग गई थी कि मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद मैं वापस चला गया जी। जब वापस चला गया
तो फिर ये सारी चीजें भूलकर मैं ट्रेकिंग के लिए निकल गया। स्वर्गारोहिणी, शुकताल और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर मैं जाया करता था। मैं कल्चरल वॉलंटियर था एक ट्रेकिंग ग्रुप के साथ जी और वहाँ थोड़े पैसे भी मिलते थे और घूमने का आनंद भी आता था। तो मैं ये काम करने लग गया। फिर एक दिन कॉल आया मुझे और उन्होंने कहा कि आप टिकट लेकर आ जाइए और यहाँ से हम पैसे आपको दे देंगे, आप पता कराइए। तो मैं जब गया तो वहाँ पता चला कि महाभारत की सिलेक्शन हो रही है। मैंने पापा जी को पहले ही एक बड़ा सा पत्र लिखकर ये बता दिया था कि मैं और किसी भी चरित्र में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे केवल अर्जुन के लिए ही कंसिडर किया जाए। अच्छा, आपने ये बात पहले कह दी थी सर? ये बात मैंने पापा जी को जब मैं मिला था तब भी मैंने उनको ये कहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरे बाबूजी अर्जुन के बहुत बड़े मुरीद थे। क्या बात है? उनको ये लगता, हाँ, उनको ये लगता था कि जैसे शिव जी हैं वैसे कृष्ण है, मगर अगर गंगा धरती में आई तो वो भागीरथ की वजह से आई। तो गीता गंगा को धरती में उतारने का कार्य अर्जुन ने किया था। तो अर्जुन जो है उनका बहुत ही उपकार है मानव जाति के ऊपर और इसके बड़ी विस्तार से वो व्याख्या करते थे जब बी आर चोपड़ा की महाभारत टेलीविजन पर आया करती थी। तो मेरे पिताजी थोड़े से नाराज थे क्योंकि मैं बड़ा यंग था और उनको लग रहा था कि मैं अपने जीवन को नष्ट करने की प्रक्रिया में जोर शोर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि उनको प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि मैं अर्जुन का ये किरदार करूं। सागर साहब को वो बहुत पसंद करते थे, रामायण भी देखा करते थे दादाजी वगैरह सब कोई। मैंने पापा जी को मिलते ही ये कह दिया था कि मुझे केवल और केवल अर्जुन के चरित्र के लिए ही कंसिडर किया जाना चाहिए। अच्छा। और बाकी किसी किरदार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अन्यथा आप मुझे ना बुलाएं। क्या होता है कि जब आप यंग होते हैं जैसे आप लोग हैं तो कई बार धृष्टता कर जाते हैं, आपको एहसास नहीं होता। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये पता चला और ये कि मैंने पापा जी को टेलीग्राम करके, उस जमाने में टेलीग्राम भी चलता था और पत्र भी एक बड़ा सा मैंने उनको अपनी हैंडराइटिंग में लिखा 4 पन्ने का, जिसका वो बाद में जिक्र करते थे। उसमें मैंने ये सारे कारण लिखे उनको। मुझे लगा कि मैं और किसी पात्र के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, मैं इसी पात्र के लिए ठीक हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और पापा जी ने उसको कई बार पढ़ा और बाद में कहा कि तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे अर्जुन के लिए बुलाएंगे। तो जब मैं बड़ौदा गया तो मुझे पता चला कि मेरे जितने सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, जिन्होंने बाद में मेरे साथ कार्य किया, इन सबों का एक बेसिक ऑडिशन पहले उनके बल्ले पर हो चुका था। इसके बाद वो शॉर्टलिस्ट हुए थे और वहां पर आने के बाद भी उनकी ऑडिशन की प्रक्रिया चल रही थी। मगर मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ, मुझे केवल जो है अर्जुन के वस्त्र पहनाकर लुक टेस्ट किया गया। लुक टेस्ट कहते हैं उसको। अच्छा। और मेरी लाइनें तभी बुलवाई गई कि जब सब पांडव एक साथ खड़े थे तो हर व्यक्ति को एक एक लाइन बोलनी थी। तो मैंने भी बोला, लेकिन वो ऑडिशन नहीं था, वो केवल लुक टेस्ट ही था। पापा जी को यकीन था और वो पुराने डायरेक्टर थे, फिल्मों के दिग्गज महारथी थे, उनको देख के पता चल जाता था कि कौन सा व्यक्ति कैसे करेगा। और उन्होंने बाद में मुझे कहा कि जब तुम मेरे कमरे में आए और जब तुमने मुझसे बातचीत की, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास था वो देखकर तुम्हारे जाते ही मैंने आनंद जी और बाद में मोती जी, जिनके संपर्क में मैं लगातार रहता था, उनको मैंने कह दिया था कि इस लड़के को अर्जुन के लिए हम बुलाएंगे और इसको अर्जुन के लिए हम चुनने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा चयन बड़ी आसानी से हो गया। मुझे बाद में पता चला कि कृष्णा इतना बड़ा धारावाहिक है और मेरे ऊपर इतने बड़े रोल की जिम्मेदारी डाली गई है। फिर मैंने उसे करने का प्रयास किया और फिर तो सब जानते हैं कि फिर तो आपने इतिहास रच दिया और वो धारावाहिक तो मील का पत्थर साबित हुई और आपका किरदार तो हमेशा के लिए टीवी की दुनिया में हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गया, कालजयी हो गया, इमॉर्टल इटर्नल हो गया सर, क्योंकि इतना सबसे जो है। देखिए, बहुत हद तक पापा जी, महर्षि डॉक्टर रामानंद सागर, अब उनको कहना उचित होगा, और फिर आनंद सागर जी, मोती सागर जी, प्रेम सागर जी, अमृत जी और आनंद जी के बेटे, सारे लोगों को जाता है क्योंकि ये सारे लोग जो हैं इस विधा के महारथी थे। हम तो नए आए थे और आप तक पूछें तो मुझे बहुत कुछ आता भी नहीं था। मेरे जो सहयोगी थे वो मुझसे बहुत ज्यादा निपुण थे। जैसे प्रेम ने बहुत सारा काम किया था, मैंने 2 ही सीरियल किए थे,
13 एपिसोड के, 13 एपिसोड के धारावाहिक बना करते थे। जी जी। और उनके टेलीकास्ट होने के बाद मैं तो हिमालय में भ्रमण कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर जीती थी, निष्ठा थी कि अगर मुझे ये कार्य दिया जाएगा तो मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। और मैं अपने पिताजी के लिए यह कार्य कर रहा था। तो मेरे अंदर जितनी भी ऊर्जा थी, जो भी थोड़ा बहुत प्रतिभा थी, उसको मैंने पूरा इस चरित्र में उड़ेल लिया। काम समझ के नहीं किया, ना पैसे के लिए किया, मैंने इसे एक तपस्या समझ कर भी किया। इसीलिए शायद आप में से कुछ लोगों को थोड़ा। सर हम तो बहुत कायल हैं, और आपका जो अर्जुन वाला जो किरदार है उसका सम्मोहन तो आज भी हमारे सर पर चढ़ करके बोलता। लगता है कि अर्जुन के क्षेत्र में अपने आप को आपने सर विसर्जित कर दिया, तिरोहित कर दिया सर, बिल्कुल भिगो दिया सर। और कहीं न कहीं सम्मोहन की गहन अवस्था में करोड़ों लोगों को पहुंचा दिया। आज भी वो अर्जुन के क्षेत्र से, आपके उस मुखर व्यक्तित्व से, और लोग आज इतने आकर्षित हैं, सम्मोहित हैं, और करोड़ों लोगों के दिलों पर तो आपने राज किया है। सरहद के पार भी आपकी लोकप्रियता सर चढ़ करके बोली, चाहे मॉरिशस हो और भी विदेश में और भी जो लोग हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभिनेता हैं, इसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। और इतना बड़ा किरदार। लॉकडाउन के दौरान जब ये अर्जुन जी दोबारा प्रसारित हुआ, मैंने पहले बहुत सारे एपिसोड नहीं देखे थे क्योंकि हम कार्य करते थे। मैं तो देखता था, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता था। तो जब मैंने दोबारा अपने पूरे परिवार के साथ देखा तो मुझे स्वयं कई बार ये आश्चर्य हुआ कि ये काम मैंने किया है। मुझे ये लगता था कि गुणवत्ता की दृष्टि से या अभिनय शैली का जो मापदंड होता है, इसमें क्योंकि मैं गया था तो उसमें इतना खरा नहीं कर पाया मैं। लेकिन अब जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि अभिनय शैली या आपकी संवाद अदायगी, ये सारे शरीर हैं। मुख्यतः आत्मा जो है वो आपकी निष्ठा होती है, आपका समर्पण होता है। और अगर निष्ठा और समर्पण पूर्ण हो तो बाकी कमियां जो है वो थोड़ी छिप जाती हैं। मुझे स्वयं अपना किरदार बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी कलाकार को देख रहा हूँ जिसने पूरी दृष्टि के साथ, समर्पण के साथ कार्य किया। मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद आया, वो हर एपिसोड देखता था, मेरी पत्नी को पसंद आया। तो आज मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि मुझे डिग्निटी ने ये अवसर दिया कि आप लोगों की जरूर समय तो हमारा सेवा कर पाए। मैंने सेवा क्या सर, ये तो आपका परम अनुग्रह, हमारे प्रति आपका प्रेम अनुराग है कि आपने हमें समय दिया। और हम भी बहुत उत्साहित हैं सर कि आप हमारे चैनल पर आकर के, क्योंकि मतलब 1 साल से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि सर को बुलाइए अपने प्लेटफॉर्म पर। तो हमने आपसे इंतजार भी, क्योंकि उनके बहुत सारे सवाल थे, वो बहुत कुछ पूछना चाहते थे, व्यक्तिगत तौर पे आपसे बहुत कुछ जानना चाहते थे। तो हमने कोशिश भी की, और ये कोशिश कहीं ना कहीं धरातल पर सफलीभूत भी हुई सर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर अर्जुन जैसा एक बहुत बड़ा किरदार आपने निभाया, एक बहुत जीवंत किरदार, तो इसके बाद फिर आपने अपने आप को कैसे मोड़ा, किस धारा में अपने आप को सर बहाया, अपने आप को प्रवाहित किया सर? देखिए, कलाकार जो है वो अलग अलग चरित्र करते हैं। जी। चरित्र में अपने व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा वो डालते हैं और उस चरित्र का कुछ हिस्सा उनके साथ शेष रह जाता है। ये 2 तरफा ट्रैफिक है और ये हमेशा होता है। अब अर्जुन इतना महान चरित्र है कि जब मैंने इसे लगातार लगभग 5 साल आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए टीनेजर अर्जुन भी था स्वप्निल जोशी जी के साथ। वो 6-7 महीने के कार्य में वो थे कृष्ण। और उसके बाद फिर तब दमन आए तो उनके साथ भी लगभग मैं समझता हूँ पूरा कार्यकाल के बीच में थोड़ा गैप भी आ गया था, सीरियल भी टेलीकास्ट हो रहा था। तो लगभग मैंने 5 साल बिताए कृष्णा के साथ, 1996 से 2001। 1996 में मेरा पहला एपिसोड आया। 1996 से पहले हिस्से में जनवरी-फरवरी में, और 2000 एंड में लास्ट एपिसोड आया कृष्णा का, जिसमें मैं अर्जुन था। तो 5 साल जब एक ही चरित्र को आप लगातार निभाते हैं और इतना महान चरित्र है, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। मैं पहले से बड़ा सरल आदमी था, एक काम एक बार में करता हूँ मैं अभी भी। अगर आप मुझे बहुत सारा 56 भोग थाली में सजा के दे देंगे, मैं तो एक ही 2 चीज खा पाऊंगा, सारी चीजों को एक साथ नहीं खा पाऊंगा। और वैसे ही मेरा जीवन के प्रति रुख भी है। लेकिन अर्जुन का करने के बाद
जो चीज मेरे अंदर आई वो ये थी कि मैं और भी ज्यादा एक निष्ठ हो गया। एक काम एक बार में पूरे निष्ठा के साथ करना, वो मेरे अंदर भाव आ गया। धृति एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि तन मन धन से किसी चीज पर समर्पित हो जाना। तो मेरे अंदर वो धृति का उदय हुआ कि कोई चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं पार्टियों में नहीं जाता तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। मैं किसी के घर नहीं जाना पसंद करता, खाना पसंद नहीं करता तो मैंने मना कर देता हूँ। मैं टालम टोल बात को आगे बढ़ाना इसमें विश्वास नहीं रखता, और जब कोई कार्य करता हूँ तो मैं उससे पूरी निष्ठा के साथ जो भी मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उसके हिसाब से करने का प्रयास करता हूँ। तो ये 2 गुण अर्जुन के करने के बाद मेरे अंदर और प्रखर हो गए और अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो गए, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, हम एक चीज और भी जानना चाहेंगे। एक तीव्र जिज्ञासा मुझे घेर ली है, एक तीव्र उत्कंठा मेरे भीतर जागृत हुई है सर। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पापा, आपने जैसे हमें बताया थोड़ी देर पहले कि आपके पापा शुरू से आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते थे और आप उन आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा में हमेशा भीगते रहते थे। फिर पापा जी को लगा कि शायद इनका समय या अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, तो उनको खुश करने के लिए आपने पापा जी से जाकर के बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ लवरेज होकर के आपने कहा कि आप केवल और केवल अर्जुन का किरदार निभाएंगे। तो इस किरदार को निभाने के पहले आपने अर्जुन के व्यक्तित्व के बारे में, अर्जुन के चरित्र के बारे में आपने कितना कुछ अध्ययन किया था, कितना कुछ पढ़ा था, कितना कुछ जाना था सर आपने? देखिए, हमारे घर में ना बचपन से अध्यात्म माहौल था। जी 2 ही चीजें हम बहुत पसंद करते थे, 3 चीजें बल्कि। एक अध्यात्म है जी, और दूसरा है कि सिनेमा। हमारे पिताजी सिनेमा के भी बहुत मुरीद थे। अच्छा। और उन समय में पुरानी फिल्में थिएटर पर रिलीज हुआ करती थी, अगर आपको भी याद हो। जी जी 20 साल पहले तक रिलीज हुआ करती थी थिएटर में पुरानी फिल्में। जी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी पुरानी फिल्में, राज कपूर, देवानंद, उससे पहले की तो नहीं, लेकिन राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना साहब, जो कि हमारे से थोड़े पहले आ गए। अमित जी हमारे समय के हीरो थे, लेकिन इससे पहले की पूरी फिल्मी यात्रा मैंने अपने पिताजी के साथ समझी। वो हर वीक में 1 या 2 फिल्में देखते थे और मुझे भी दिखाते थे। दूसरा ये था कि अध्यात्म की चर्चा हमारे घर में निरंतर होती थी। दादा दादी और दादा, उनको भी देखा है, उन सबों की उम्र 100 वर्ष के आसपास रही है। तो उन लोगों में निरंतर अध्यात्म की चर्चा होती थी। और तीसरा था कि क्रिकेट और राजनीति भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते थे। तो बचपन में ही बहुत कम अवस्था में मैंने महाभारत पढ़ी भी थी और महाभारत की चर्चा निरंतर हमारे घर में होती थी। फिर 1989 में जब ये धारावाहिक आया बी आर चोपड़ा का, तो मैं ये देखता नहीं था धारावाहिक। मैंने कोई एपिसोड तब नहीं देखे थे, अब देखा। और लेकिन हमारे पिताजी देखते थे, हमारे दादा दादी देखते थे, और इसकी चर्चा खाने के टेबल पर, इसकी चर्चा उठते बैठते होती थी कि भाई आज अर्जुन ने ऐसा किया, सिंह जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा। ये तो हमसे सब कॉन्शियस में चला ही गया था। और जब मुझे पता चला कि पापा जी अब कृष्णा बना के महाभारत का एक एपिसोड शुरू करेंगे, इसमें वो कहानी आई थी जिसमें पांडव वगैरह हैं, तो मुझे लगा कि भाई अच्छा आंसर है, जाके बोल दो। जब मैं फिल्मों में हीरो के लिए मुझे बड़े बड़े लोग कंसिडर कर रहे थे, तो अर्जुन भी जो है वो एक हीरो ही है महाभारत का। तो इसमें कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं हुई कि भैया मैं अर्जुन का रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हीरो ही बनना चाहता था ना। तो मैं कह दिया कि मैं अर्जुन करूंगा। और पापा जी भी बड़े सरल थे। अगर मुझे आज सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उनको भी ये लगा कि चलो इस बच्चे की ये इच्छा है और मैं इसे अवसर देता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। उन्होंने बहुत लोगों को अवसर दिया था। उनको लगा कि एक दाव मैं इस पर भी खेलता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कुछ अंत तक उनके विश्वास पर खरा उतर पाए। तो सर हम एक और भी जानना चाहेंगे सर। बहुत ही रोमांचित कर दिया अपनी बातों से सर आपने हमें कि अपने श्री कृष्णा धारावाहिक के पहले अपने 2 धारावाहिक ऑलरेडी कर चुके थे सर, आप किया था आपने। तो क्या उसके पहले आपने एनएसडी या जाना पहचाना और ये सच है, उसका नाम है जाना पहचाना और ये सच है। मेरा पहला धारावाहिक जो था वो ये सच है, जिसमें मैं हीरो था जी। और दूसरा धारावाहिक था जाना पहचाना। इसमें मुंबई से भी कई कलाकार थे, नवनी करियाल जी थी, जी कंवल जी साहब, सुदक्षिणा खत्री और सारे लोग। मैं दिल्ली से गया था और मैं इसका हीरो था।
जी तो ये दोनों धारावाहिक मैंने की थी, मगर मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो था वो सोशल धारावाहिकों का ही था। जी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के धारावाहिक में कभी काम करूंगा अच्छा, या इसमें कोई निपुणता हासिल करूंगा, ये मुझे पता नहीं था। तो क्या इसके पहले आपने एनएसडी या एफटीआई वगैरह में मतलब आपने पढ़ाई की थी या काम किया था? श्रीराम सेंटर में जी। 2-3 प्लेज किए हैं। एनएसडी में? श्रीराम सेंटर मंडी हाउस में। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर मैंने प्रोफेशनल प्लेज किए। चित्रा शाह डायरेक्टर हुआ करती थी, जी जो बाद में डायरेक्टर अनिल शर्मा जी के साथ एसोसिएट थी। जी और चित्रा जी बड़ी प्रसिद्ध थी, उन्होंने बिच्छू और बहुत सारे प्लेज बाहर किए थे। जी उन्होंने मेरा भारत महान में मुझे एक मौका दिया। उस नाटक का भी मैं हीरो था। जी एक स्टूडेंट फीमेल लीडर का रोल था और उसके 50 फ्लोर श्रीराम सेंटर में थे। जो लोग श्रीराम सेंटर को जानते हैं तो वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और वहाँ काम करने का बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। जी। वो मैंने किया और उसके अलावा भी थोड़े बहुत थिएटर वगैरह में करता रहता था। थिएटर भी मतलब थिएटर का भी अनुभव था आपके पास? जी हाँ, थिएटर का अनुभव था मेरे पास। जी जी जी। मैंने वो सारी चीजें सीखी थी। तलफ्फुज़ जो जमाने में बहुत रखी थी। उर्दू मेरी बहुत बढ़िया पहले से ही थी और फिर मैंने इसको और भी थोड़ा सीखा जी, और भी इसको मतलब पॉलिश किया और भी इसको निखारा था। जो उस तरह की बेसिक मिस्टेक्स होती हैं जो मैंने एक्सेस करते हैं, मैं उस दौर से गुजर चुका था। मैं उस विधान में थोड़ा सा नच गया था, थोड़ा निपुण हो गया था। और एक चीज हम और भी जाना चाहेंगे सर आपसे। कौशल भाई, मैं सर से और भी जानना चाहूंगा सर से जरूर कि सर बिल्कुल आध्यात्मिक वातावरण, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर था घर का, और पापा बचपन से ही पुरानी फिल्में आपको दिखाया करते थे, चाहे वो देवानंद की हो, राज कपूर की हो, दिलीप कुमार की हो, मनोज कुमार की, गुरदत्त वगैरह की हो, क्योंकि आपने कहा कि अमिताभ बच्चन तो आपके समय में आ चुके थे, तो ये धर्मेंद्र वगैरह, सुनील दत्त, विश्वजीत, जो भी बड़े बड़े कलाकार थे, तो और राजेश खन्ना मेरे सबसे पसंदीदा कलाकार जी जी वो मेरे थोड़े से पहले आए थे, लेकिन जब मैंने उनकी फिल्में देखी और आज भी मैं देखता हूँ जी तो मुझे लगता है कि उन जैसा कोई बड़ा स्टार आज तक सिल्वर स्क्रीन में नहीं आया। जी जी। और राजेश खन्ना ही मेरे सबसे प्रिय कलाकार है। जी। और एक चीज मेरे मन में उत्सुकता और मैं पूछना चाहूंगा सर, आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, राजेश खन्ना के इतर वो कौन से अभिनेता थे या अभिनेत्री जिन्होंने आप पर बहुत ही एक अमिट छाप छोड़ी आपके मन मस्तिष्क पर, आपके स्मृति पटल पर सर, जिन्होंने आपको बहुत रोमांचित किया अपने अभिनय से? जी देखिए, हिंदी फिल्मों की बात करें तो राजेश खन्ना मुझे बहुत पसंद थे। जी के साथ मैंने सारी पुरानी फिल्में देखी थिएटर में जब लगी वो जी। मुझे बहुत पसंद आई आराधना, अमर प्रेम जी। और उनकी आनंद सबसे प्रिय फिल्म है मेरी। अच्छा। फिर जब अमित जी का दौर शुरू हुआ तो फिर अमित जी की सारी फिल्में देखने लग गया मैं, क्योंकि 1980 में उन्हीं की फिल्में चल रही थी। शोले, लावारिस, जंजीर मैंने पहले आई थी लेकिन वो मैंने बाद में देखी, तो वो देखने लग गया। तो अमित जी भी बहुत अच्छे लगने लग गए मुझे। तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों में, और राज कपूर जिस तरह से गाना गाया करते थे और जिस तरह से वो डांस करते थे, मैं आवारा हूं के अभी, वो मुझे बचपन में बड़ा अच्छा लगता था। और तो ये 3 कलाकार जो थे, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार बनने के लिए आपको अच्छे अभिनय के साथ साथ आपके अंदर एक करिश्मा होना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में वो सम्मोहन होना चाहिए जो अभिनय से ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। जी। मैं अभिनय का मुरीद बहुत नहीं हूँ। जैसे कि आप खाना जब बनाते हैं तो आप खाना में मसाला डाले, कितना कितना नाप तौल पे डालना है, ये सब तो आप पढ़कर यूट्यूब में देखकर जान सकते हैं। लेकिन असली बावर्ची वो होता है जिसको अंदाज से खाने का नुस्खा सिद्ध हो जाता है। तो वैसे ही दर्शकों को बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं लगती। मुस्कान का जादू है, रोने का नायाब तरीका है, और व्यक्तित्व के अंदर जो आपके सम्मोहन है वो दर्शकों को बड़ा लुभाता है। ये मैंने बहुत पहले समझ लिया था। तो मैं इन तीनों कलाकारों को, राजेश खन्ना साहब, अमित जी अभी भी कार्य कर रहे हैं, और राज कपूर साहब, इन तीनों को बहुत पसंद करता हूँ। बहुत प्रभावित थे, मुतासिर थे आप इनसे? प्रभावित यानी कि मुझे ये लगा कि ये मेरे पसंदीदा कलाकार हैं। अगर मैं कभी अभिनय करूँ तो मैं इनकी तरह करना चाहूंगा या इनकी तरह का एक नायाब से तरीका ढूंढूंगा जो लोगों को अच्छा भी लगे
और देखकर मजा भी आए और वो रियलिस्टिक भी हो, ऐसा ना हो कि बड़ा हास्यास्पद बन जाए। जी मुझे कुछ और भी अभिनेता थी, जैसे कि बहुत बाद में मुझे पिताजी ने देवानंद की डाइट दिखाई, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कई दिनों तक याद रही मुझे। और साहब अभी अभी गुजरे हैं, उनकी भी फिल्म मुझे पिताजी ने दिखाई। और आप गुरुदत्त से कितना प्रभावित है? गुरुदत्त भी बहुत छोटी कलाकार है, उनकी फिल्में। मैं गुरुदत्त जी की फिल्में मैंने देखी, लेकिन गुरुदत्त जी मुझे बड़े सीरियस और बहुत ही रसहीन लगते थे, मैं आपको सच कहूँ। उस जमाने में मैं जब देखता था, वो जब मैं बड़ा हो गया तब मैं उनकी फिल्मों में छिपे फिलॉसफी को, उनके दर्द को, उनके अभिनय शैली को समझ पाया। बचपन में मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते थे, मुझे लगते थे कि बड़े सीरियस है, कहीं मुस्कुराते ही नहीं, कभी हीरोइनों को लुभाने के लिए अपना चार्म उड़ेते ही नहीं, तो हीरोइन कैसे इनको पसंद करेंगी, मुझे ऐसा लगता था कि आपके अंदर वो चार्म ही नहीं है जैसे धर्मेंद्र जी के अंदर था। धर्मेंद्र जी भी मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो वो बड़ा अच्छा गाना गाते थे और पर्दे पर आते थे, मर जाऊंगा फिर जाऊंगा, गांव वालों ये है वो है, तो कैसा होना चाहिए।